बिहार में बढ़ते अपराध और कृषि सुधार कानून के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने धरना दिया, साथ ही सरकार विरोधी नारे लगाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेर रही है। इसी के विरोध में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल ने धरना का आयोजन किया। वहीं कृषि सुधार कानून को किसान विरोधी बताया। इस मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने कहा कि बिहार ने विधि व्यवस्था की स्थिति बंद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में बिहार में आए थे, लेकिन आज बिहार में आपराधिक चरम पर है। वहीं श्याम रजक ने कृषि सुधार कानून को किसान विरोधी बताया और कहा कि इस कानून में से किसानों की स्थिति और खराब होगी। उन्होंने कृषि सुधार कानून वापस लेने को कहा है और बिहार में गिरती विधि व्यवस्था को सही करने की मांग की है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. हम चेहरा दिखाना चाहते हैं इस बिहार की तस्वीर को। बिहार में जो सुशासन के बल पर आए थे, सुशासन का नारा लगा करके आए थे, आज बिहार कुशासन से घिरा हुआ है। आज हर व्यक्ति इतने दहशत में है कि शाम के बाद लोग घर से निकलने पर वो नहीं जा पाते हैं। शाम में घर पर से वो लोग इतने दहशत में हैं और NCR का रिपोर्ट इस बात को सही बता रहा है। NCR राष्ट्रीय नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय से निकलता है। हत्या के मामले में बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। अपहरण के मामले में बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है। रेप के मामले में बिहार जो है वो 5वें स्थान पर है। शेड्यूल कास्ट अत्याचार के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। तो सभी मामलों में बिहार जो है अव्वल है और टोटल संज्ञेय अपराध लेंगे तो बिहार नंबर 1 स्थान पर है। तो इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। जो अपराधी पकड़े भी नहीं जाते हैं, बल्कि सिर्फ उसकी चेहरे को अपने बयान के द्वारा चमकाया जाता है। कोई अपराधी आज तक पकड़ा नहीं गया। चाहे वो अभी सबसे बड़ा रूपेश की हत्या हुई, अभी एडवोकेट की हत्या हुई, एक दिव्यांग लड़की को रेप करके जला दिया गया, एक बच्ची को मार करके जबकि आँख फोड़ देने का काम किया गया। तो इस तरह के अभी मुसल्लापुर में रतिया को मार दिया गया। तो न व्यापारी अपनी तक सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है। इस तरह से दहशत का वातावरण बना हुआ है। इस दहशत के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो स्टेपनी बाबू है, स्टेपनी के बल पर चल रहे हैं, टायर फटने वाली है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप स्थिति को सुधारिए। नहीं सुधारने की स्थिति में है तो आप स्वयं फैसला ले लीजिए कि मुझको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोग बैठे हैं। दूसरा है कि किसान बिल भारत सरकार ने कानून में किसान बिल को पारित करा दिया गया। किसान बिल जो है वो सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, बल्कि कंज्यूमर विरोधी भी है। आज जो 7AC एक्ट था, उस एक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। अब कोई आदमी, कोई बड़े व्यापारी कितना भी अनाज लेकर के अपने घरों में रख सकता है। आप देखते हैं ये पूरा इलाका जंगला का क्षेत्र है और यहाँ पर सब्जी होती है। सब्जी जब पैदा होती है उस समय इसके दाम कम हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी उसको जमा कर लेते हैं और जमा कर लेते हैं, उसका दाम बढ़ जाता है। अब तो अडानी अंबानी जैसे लोग आएंगे और वो उसमें अनाज को, सब्जी को, फल को रखेंगे और जब मन होगा तब वो निकाल करके बढ़े हुए दामों पर बेचने का काम करेंगे। तो किसान को तो दाम मिल नहीं रहा है। उत्पादन का जो लागत था वो भी नहीं मिल रहा है। उससे दुगना की बात कही थी, स्वामीनाथन कमेटी की बात कही थी, उसका भी लागू नहीं हो रहा। अब तो हर एक चीज़ बेच दिया है मोदी सरकार ने। अब किसान की भूमि भी बेचने पर और उनको बंधक बनाने पर लगी हुई है। इन सारे चीज़ों के विरोध में हम लोग आज उपवास और धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि बिहार की जनता भी जग चुकी है। देश भर की किसान तो बैठे हुए हैं और यहाँ के भी किसान आंदोलित हो गए हैं, यहाँ के नौजवान आंदोलित, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।
ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।